वेलकम ऑडियंस, कैसे हैं आप। आज मैं सोच रहा था कि हम आखिर क्या करते हैं। हम अपने 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजना शुरू करते हैं, लेकिन क्यों, किसी को परवाह नहीं है। कोई पूछे तो कहते हैं कि सब भेज रहे हैं और इतना लॉजिक काफ़ी है। दूसरी तरफ स्कूल में भी अत्याचार कम नहीं है। बायोलॉजी रिसर्च कहती है कि 4 साल से पहले वजन उठाने से बॉडी की फटीग थ्रेशोल्ड कम होती है, लेकिन नहीं, हमें इसकी परवाह बिल्कुल नहीं है और बच्चे की कमर पर लाद दिए जाते हैं 10 से 15 किलो के भारी भारी स्कूल बैग। अब सोचो इस 10 से 15 किलो में होता क्या है। वही ABCD, वही 1 2 3, या कहें वही पुरानी पीढ़ी के शुरुआती कायदे। मैं वो सब एक किताब से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, स्कूल इनके लिए छोटी छोटी ऑक्सफोर्ड थमा देता है और आसान सा दिखने वाला काम आसमान से तारे तोड़ने जितना मुश्किल लगने लगता है। उसके बाद क्लास भी 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि KG, LKG, UKG, LPG जाने कैसी कैसी बकेती से शुरू होती है। उसमें सिखाया क्या जाता है, किसी को परवाह नहीं है, लेकिन सब करते हैं और इतना लॉजिक काफ़ी है। इससे खराब शुरुआत किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। जहाँ एक तरफ बच्चा खुद के सपने देखना भी शुरू नहीं करता, मासूम से दिखने वाले माँ बाप उस पर अपने सपने थोप देते हैं। लाइक हमारा बेटा IAS बनेगा, या वो DID में जाएगा। DID में भेजना फिर भी ठीक है, पर घर में आए मेहमान के सामने डांस कराना बिल्कुल गलत है। सबसे खराब बात यह है कि बच्चे को क्लास में फर्स्ट आना मैंडेटरी है, जिसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब क्लास के 40 बच्चों में सब तो फर्स्ट आ नहीं सकते, तो जो नहीं आते उन्हें माँ बाप अपनी नाक कटाने का जिम्मेदार मान लेते हैं। बेसिकली उन्हें बच्चे के नंबर से कोई लगाव नहीं है, बट उन्हें अपने दोस्तों में अपने बच्चों की जो शो ऑफ करनी थी, उसका मौका उनके हाथ से निकल गया है। लाइक काश उनका बच्चा फर्स्ट आता, या उसको बड़ी सील्ड मिलती, जिसका फ़ोटो हम फेसबुक पर डालते हैं और लोग उनसे जेलस फील करने लगते हैं। मुझे भी बचपन में बहुत सील्ड मिली थी, लेकिन अब घर में उनका मिलना जितने से ज़्यादा मुश्किल है। तो छोटे छोटे बच्चों पर इतना प्रेशर क्यों? किसी को परवाह नहीं है, लेकिन सब कर रहे हैं और इतना लॉजिक काफ़ी है। अब इसके बाद आता है देश का सबसे वाहियात लॉजिक। जी हाँ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ स्कूल में घटा कर लिखा देंगे, उससे 1 साल का फ़ायदा मिलेगा। अब ये फ़ायदा कम मिलेगा, किसी को परवाह नहीं है, लेकिन इसके सीधे सीधे 2 मतलब निकलते हैं। पहला ये कि एक दिन ऐसा होगा कि पूरी जनरेशन ही गलत उम्र के साथ गुजार रही होगी, या दूसरा ये कि जिस क्लास में आपका बच्चा 8 साल का है, वहाँ बाकी सब बच्चे 9 साल के होंगे। तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका मानसिक विकास अपने से 1 साल बड़े बच्चे से ज़्यादा होगा? लेकिन नहीं, आप उम्मीद करेंगे, नतीजा आपके बच्चे को अपने से बड़े बच्चों के साथ बराबरी करने में अपनी लिमिट से ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब वो सफल हुआ तो ठीक, अदरवाइज उसके मन में अपनी एबिलिटी को लेकर ही सवाल उठने शुरू। लेकिन उसे तब यह नहीं पता होगा कि उसके साथ ऐसा होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसके खुद के माँ बाप की बिना वजह की शर्तें हैं, जिन्होंने बिना वजह उसके बचपन को स्ट्रगल में बदल दिया। अगले चैप्टर पर आते हैं, ट्यूशन। लॉजिक वही है कि सब करते हैं। छोटी छोटी क्लासेस में बच्चे का ट्यूशन लगाना है, क्योंकि ऐसा फैशन है और सब करते हैं। ट्यूशन में क्या होगा, बच्चा स्कूल का होमवर्क करेगा और दूसरा होमवर्क लेगा घर के लिए। अगर आपको लगता है कि इससे उसे कुछ भी सीखने को मिलेगा, तो आप गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल में जिस कहानी में बताया था कि मोहन ने 10 संतरे खरीदे थे, ट्यूशन में उसको 10 संतरे और खरीदने पड़ते हैं। यहाँ मोहन के संतरे बढ़ते जाते हैं और उधर आपके बच्चे का कन्फ्यूजन। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उनको सोल्व करने के लिए मुझे कभी भी साइन थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी मेरा टैक्स धड़ल्ले से कटता है, लेकिन स्कूल में मुझे इसके बजाय ये बताया गया था कि लावा जब धरती के अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जिससे अब तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगला चैप्टर आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। सैड मोमेंट है, थोड़ा टोन चेंज करते हैं।
एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी लेकर आता है। बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही डराया जाता है। बताया जाता है कि कैसे उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया। ये उम्र का वो हिस्सा होगा जब बच्चे को पता चलेगा कि इस दुनिया में बस दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और दूसरे वो जो इस दुनिया के लायक ही नहीं है। जी हाँ, वो इस दुनिया के लायक ही नहीं है। ये सच है, वास्तव में सच है। आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं। 2017 में इंडिया में तकरीबन 9,500 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, जो आंकड़ा बढ़ के 2018 में तकरीबन 10,500 हो गया। ये टोटल सुसाइड का लगभग 9% है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर 55 मिनट में देश में 5 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। पिछले 5 साल में स्टूडेंट द्वारा सुसाइड करने के मामले में करीब 52% की वृद्धि आई है। मानो या ना मानो, पर ये चिंता का विषय है। स्टूडेंट सुसाइड में जिम्मेदार कौन है? वो 10-15 किलो का बैग जिसका वजन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो बच्चा जो स्कूल के पहले दिन जब घर से फ़ोटो खिंचा कर निकला था, कभी घर वापस आया ही नहीं। क्लास में फर्स्ट आने की रेस में वो इतना आगे निकल गया कि फिर से लौटकर फिनिशिंग लाइन पर वो कभी पहुंचा ही नहीं। 1 साल उम्र जो कभी स्कूल में कम लिखाई थी, उसकी वजह से कब उसकी उम्र सालों कम हो गई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन मानिए, कुछ तो है जो गलत हो रहा है। करियर की पसंद ज़बरदस्ती थोपने, फेल होने का डर और मानसिक अवसाद से जुड़ा सामाजिक कलंक अक्सर स्टूडेंट को आत्मघाती बनने के लिए उकसाता है। स्टूडेंट को ये समझाना होगा कि एक नाकामी जीवन में सब कुछ नहीं होती। स्टूडेंट और पेरेंट्स की काउंसलिंग कर, उनमें जागरूकता पैदा कर, शायद खुदकुशी की घटनाओं को रोका जा सकता है। मैं बस एक बात मानता हूँ, और वो ये है कि ये अलग बात है कि दिखाई ना दे, पर शामिल जरूर होता है। खुदकुशी करने वाले का भी कोई कातिल जरूर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए या आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है।